नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। नेपोलियन हिल की सोचो और अमीर बनो। हमारे पास इस किताब की एक काफ़ी अच्छी समीक्षा है और हम इसी समीक्षा के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई 1937 की ये किताब आज भी इतनी रिलेवेंट क्यों है। बिल्कुल। और ये बात ध्यान रखने वाली है, जैसा समीक्षा में भी है कि हिल ने ये यूं ही नहीं लिख दी। उन्होंने एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन ऐसे 500 से ज्यादा उस वक्त के सबसे सफल लोगों से मिलकर, उनकी बातें सुनकर ये सब लिखा। सोचिए जरा, उस जमाने में ये कितना बड़ा काम रहा होगा। हाँ, वाकई। और किताब का जो एकदम सार है, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है, पर क्या ये वाकई इतना आसान है? समीक्षा क्या कहती है इस बारे में? देखिए, समीक्षा इसे किताब की बुनियाद मानती है, पर यह सिर्फ अच्छा सोचो वाली बात नहीं है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि रोसिल के लिए सफलता असल में एक दिमागी प्रक्रिया से शुरू होती है। आपके विचार, आपकी सोच ही आपको रास्ता दिखाती है। समीक्षा में वो 13 सिद्धांत बताए गए हैं। कुछ खास सिद्धांतों पर बात करते हैं, जैसे पहला है इच्छा, यानी डिजायर। समीक्षा कहती है ये सिर्फ चाहना भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। समीक्षा के अनुसार हिल की इच्छा का मतलब है एक धधकती हुई आग, एक बहुत ही स्पष्ट लक्ष्य जिसे पाने का जुनून हो। सिर्फ ये सोचना कि हाँ अमीर बनना है काफी नहीं, वो तस्वीर एकदम साफ होनी चाहिए। ठीक है, और इस इच्छा को हकीकत बनाने के लिए फिर चाहिए विश्वास, फेथ। इसके बारे में समीक्षा का कहना है सिर्फ उम्मीद रखना है। नहीं, समीक्षा इसे उम्मीद से कहीं ज्यादा मानती है। हिल का विश्वास कोई अंधविश्वास नहीं है, ये है खुद की काबिलियत पर और अपनी बनाई योजना पर एक अटूट भरोसा। वो यकीन जो आपको पहला कदम उठाने की हिम्मत दे, तब भी जब आगे सब धुंधला दिखे। समीक्षा मानती है कि यही विश्वास आपके विचारों को असलियत में बदलने की शक्ति देता है। दिलचस्प। अच्छा, फिर आता है विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। समीक्षा कहती है ये सामान्य ज्ञान से अलग है। कैसे? हाँ, समीक्षा इस पर जोर देती है। हिल ये नहीं कहते कि जनरल नॉलेज बेकार है, पर उनका मानना था कि अगर बड़ी कामयाबी चाहिए तो किसी एक फील्ड में आपको गहरी, खास जानकारी होनी चाहिए। आप जिस भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, उसकी पूरी समझ, उसका गहरा ज्ञान ही आपको आगे ले जाएगा। सिर्फ ऊपर ऊपर से जानना काफी नहीं। समझ गया। और ज्ञान हो गया फिर। समीक्षा संगठित योजना, ऑर्गेनाइज प्लानिंग और दृढ़ता, परसिस्टेंस को कैसे देखती है? समीक्षा इन दोनों को एक्शन के लिए बेहद जरूरी मानती है। ज्ञान तो है, पर अगर उसे इस्तेमाल करने का कोई ठोस प्लान नहीं तो वो बेकार है। और प्लान भी बना लिया, पर जरा सी मुश्किल आई और आपने हार मान ली तो भी बात नहीं बनेगी। समीक्षा बताती है कि हिल ने जिन लोगों पर स्टडी की, उनमें ये हार ना मानने का जज्बा गजब का था। वो असफलताओं से सीखते थे। सही बात है। एक और सिद्धांत है जिसका जिक्र समीक्षा में है, मास्टरमाइंड का बल, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। ये सुनने में थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है। समीक्षा से कैसे खुलती है? हाँ, नाम थोड़ा ऐसा है, पर समीक्षा इसे काफी प्रैक्टिकल तरीके से समझाती है। ये असल में एक जैसे लक्ष्य वाले, होशियार और पॉजिटिव लोगों का एक ग्रुप बनाने जैसा है। ऐसे लोग जो एक दूसरे की मदद करें, सलाह दें, हौसला बढ़ाएं। हिल का मानना था कि जब दो या ज्यादा दिमाग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक खास किस्म की सिनर्जी, एक ताकत पैदा होती है जो अकेले मिलना मुश्किल है। अच्छा, नेटवर्किंग और एक सपोर्ट सिस्टम जैसा कुछ। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि ये कॉन्सेप्ट आज के ज़माने में भी उतना ही ज़रूरी है, शायद और भी ज़्यादा। ये सारे सिद्धांत तो काफ़ी मोटिवेटिंग लगते हैं। और किताब का वो मशहूर कोट भी है, जो मन सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, वो उसे प्राप्त कर सकता है। समीक्षा मानती है कि ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो कामयाबी चाहता है, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, ये तो है। लेकिन ऐसा नहीं कि समीक्षा सिर्फ तारीफें ही कर रही है। वो कुछ सीमाओं या कह लें आलोचनाओं पर भी बात करती है। जैसे कुछ लोगों को लग सकता है कि ये किताब शायद कुछ ज्यादा ही आशावादी है। अच्छा, किस मायने में? क्या चीज आसान दिखा दी गई है। समीक्षा का इशारा इस तरफ है कि किताब कभी-कभी सफलता के रास्ते को जरूरत से ज्यादा सीधा दिखा देती है। वो जो असल जिंदगी की गहरी निराशाएं होती हैं, बाहरी रुकावटें आती हैं या सिस्टम की जो चुनौतियां होती हैं, उनका जिक्र शायद उतना खुलकर नहीं है। फोकस मन की शक्ति पर बहुत ज्यादा है, जो अच्छी बात है, पर बाहरी हकीकतें भी तो होती हैं। हाँ, और वो एक सिद्धांत है,
यौन ऊर्जा का रूपांतरण, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ये तो काफी अजीब सा या विवादास्पद लग सकता है। समीक्षा इसके बारे में क्या कहती है? हाँ, समीक्षा मानती है कि ये सिद्धांत शायद आज के पाठकों के लिए खासकर अलग-अलग कल्चर में समझने में सबसे ज्यादा मुश्किल हो सकता है। हिल का आइडिया था कि इस शक्तिशाली ऊर्जा को रचनात्मक कामों की तरफ मोड़ा जा सकता है, लेकिन समीक्षा कहती है कि जिस तरह से इसे समझाया गया है वो आज के हिसाब से थोड़ा पुराना, शायद कुछ लोगों को असहज भी लग सकता है। इसकी व्याख्याएं भी बहुत अलग-अलग हो सकती हैं। तो मतलब कुछ आलोचनाएं भी हैं। हाँ, फिर भी समीक्षा का ओवरऑल नजरिया क्या है? फाइनल वर्डिक्ट क्या है? इन कमियों के बावजूद समीक्षा इसे सिर्फ पैसा कमाने के एक टिप बुक नहीं मानती। वो इसे एक जीवन दर्शन की तरह देखती है, एक ऐसी किताब जो आपकी सोच बदलने पर, आपकी मानसिकता को बेहतर बनाने पर जोर देती है। बिल्कुल। समीक्षा के हिसाब से इसका असली संदेश सिर्फ दौलत कमाना नहीं, बल्कि एक मकसद भरा समृद्ध जीवन जीना है। और इसीलिए समीक्षा ने इसे काफी ऊंची रेटिंग दी है, 4.55। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि हिल की किताब आज भी इसलिए काम की है क्योंकि ये बुनियादी चीज़ों पर फोकस करती है। हमारे विचारों की ताकत, प्लानिंग की अहमियत और हार न मानने का जज्बा, वो गुण जो हिल ने कामयाब लोगों में समान रूप से देखे थे। बिल्कुल। और वो जो मास्टरमाइंड वाली बात है ना, जिस पर समीक्षा ने रोशनी डाली है, वो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। मतलब ठीक है, हमारी अपनी कोशिशें तो हैं ही, पर आज के इस दौर में जहां हम इतने कनेक्टेड भी हैं और बिखरे हुए भी, हमारे आसपास के लोग, हमारा सही सपोर्ट सिस्टम, वो हमारी तरक्की पर कितना और कैसे असर डालता है, इस पर सोचना चाहिए। सही कहा। ये वाकई सोचने वाली बात है।